30x35 हाउस डिज़ाइन। तो दोस्तों आज का जो हमारा प्लान है वो है 30x35 का। ये एक 30x35 का एक घर का नक्शा है। तो दोस्तों इसमें जो है ना दो बेडरूम है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे जो प्लाट की चौड़ाई है वो है 30 फुट और जो इसकी लंबाई है वो है 35 फुट। तो 30x35 ये घर का नक्शा है। तो दोस्तों इसमें दो बेडरूम, 3 बाथरूम, एक किचन और इस तरह डाइनिंग एरिया, एक हॉल, वेटिंग एरिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम मेन गेट से शुरू करते हैं और इसको तफसील के साथ देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास लॉबी और इसमें जो है ना हमारे पास मेन डोर है। तो जैसे ही मेन डोर से हम एंटर होते हैं तो ये हमारे पास एक वेटिंग एरिया, एक हॉल है। तो इसका जो साइज़ है वो है 11 फुट 4 इंच, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो है 11 फुट 4 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 18 फुट 9 इंच। तो 18 फुट 9 इंच दर पे 11 फुट 4 इंच का ये हमारे पास मेन हॉल है। अब दोस्तों हमारे पास दाएं और बाएं दोनों साइड पे दो बेडरूम है। तो सबसे पहले हम बेडरूम का साइज़ देख लेते हैं। तो दोस्तों इस बेडरूम का जो साइज़ है वो है 13 फुट 4 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 11 फुट। तो दोस्तों इस बेडरूम के साथ एक ड्रेसिंग रूम और इसके साथ एक अटैच बाथरूम भी है। तो दोस्तों आखिर में हम एक टेबल बनाकर आपको जो है दरवाज़ों का साइज़, कॉलम का साइज़ और वॉल का साइज़ वो भी बताएंगे। इस तरह जो स्टेयर का साइज़ है कि हमारी सीढ़ियों का साइज़ कितना होना चाहिए, स्टेप की मोटाई कितनी होनी चाहिए, स्टेप की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो ये सब हम जो है ना आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए और हमें एक ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको इससे क्या फ़ायदा मिला। तो दोस्तों अब हम इसको जो है ना हम ड्रेसिंग का जो है साइज़ देख लेते हैं। तो हमारे ड्रेस का जो साइज़ है वो है 4 फुट 7 इंच। तो 4 फुट 7 इंच ज़रबे इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 फुट। तो 5 फुट ज़रबे 4 फुट 7 इंच का हमारे पास ड्रेसिंग रूम। इस तरह जो बाथरूम की चौड़ाई है वो भी है 5 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है 6 फुट। तो 5 फुट ज़रबे 6 फुट की इसकी लंबाई है। इसमें हम वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर जो है ना यहाँ पे हमारा वेंटिलेटर आएगा। तो दोस्तों इसका साइज़ भी हम आखिर में देखेंगे। इस तरह इसकी जो विंडोज़ हैं इनका साइज़ भी आखिर में देखेंगे। अब हम चलते हैं बाएं साइड की जो कमरा है हमारे पास, जो बेडरूम है उसका जो साइज़ है हम देख लेते हैं। तो इसका भी साइज़ सेम उस एक ही जैसा है, यानी 11 फुट ज़रबे 13 फुट 4 इंच। तो 11 फुट ज़रबे 13 फुट 4 इंच का हमारे पास बेडरूम है। इस तरह जो ड्रेसिंग का साइज़ है वो 4 फुट 7 इंच और इस तरह इसकी जो चौड़ाई है ड्रेस और बाथरूम की दोनों की तो वो है 5 फुट। तो हमारा जो ड्रेसिंग रूम है 5 फुट ज़रबे 4 फुट 7 इंच और इस तरह जो बाथरूम है वो है 5 फुट ज़रबे 6 फुट। तो ये इनका साइज़ हो गया। तो दोस्तों अब हम ये जो हमारे पास ये खुला रास्ता है, मेन रास्ता है जो डाइनिंग एरिया के लिए जाता है, तो इसका अगर हम साइज़ देखेंगे तो इसका जो साइज़ हमने रखा है वो है 6 फुट। तो जैसे ही हम इनसे इंटर होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डाइनिंग एरिया और इस तरह स्टेयर हॉल भी है। तो हम इसका साइज़ देख लेते हैं। तो इसका जो साइज़ है वो है 10 फुट, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है 12 फुट, यानी कि सीढ़ियों की इस दीवार तक इसकी जो लंबाई है वो है 12 फुट 8 इंच ज़रबे 10 फुट का ये हमारे पास डाइनिंग एरिया है। इस तरह जो स्टेयर हॉल है उसका जो साइज़ है वो है हमारे पास 6 फुट ज़रबे इसकी जो लंबाई है वो है 6 फुट 8 इंच, यानी यहाँ से लेकर जो है कॉमन बाथरूम तक जो इसकी लंबाई है वो है 6 फुट 8 इंच। तो दोस्तों इस तरफ हमने एक छोटा सा रास्ता दिया है कॉमन बाथरूम के लिए। तो इसका जो साइज़ है रास्ते का तो ये है 3 फुट 7 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 6 फुट 8 इंच। तो इसमें एक दरवाज़ा है कॉमन बाथरूम का। तो बाथरूम का हम साइज़ देख लेते हैं, दरवाज़े का साइज़ आखिर में देखेंगे। तो इसका जो साइज़ है वो है 6 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है 10 फुट। तो 10 फुट ज़रबे 6 फुट का ये एक बहुत ही बड़ा जो है ना बाथरूम है हमारे पास, जो कि कॉमन बाथरूम है। तो दोस्तों दाएं साइड पर जो हमारे पास डाइनिंग एरिया है इसमें के दाएं साइड पर हमारे पास किचन है और किचन का जो साइज़ है वो है 8 फुट ज़रबे 10 फुट।
तो दोस्तों ये तो हो गए इनके साइज़। अब हमने इसमें कॉलम लगाने हैं, तो कॉलम हम इसमें लगा लेते हैं। तो दोस्तों एक कॉलम हमारा यहाँ पर आएगा इस तरह, दूसरा यहाँ पर। तो इस तरह ये जो है ना हमारे पास इसमें कॉलम आएंगे। तो दोस्तों ये इन जगहों पर जो है ना हमारे पास कॉलम होंगे। तो दोस्तों ये तो हो गए इनके कॉलम्स और इनके साइज़। अब हम दरवाज़ों का साइज़ और खिड़कियों का साइज़ देखेंगे। तो इसके लिए हम एक जो है ना टेबल बनाकर आपको लिख कर दे देते हैं कि इसका साइज़ कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी जो टोटल एरिया है, जो टोटल रकबा है हमारे उसका जो प्लाट का, तो वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो टोटल एरिया है 35 फुट ज़रबे 30 फुट का। तो दोस्तों ये हमारे पास बनेगा 35 ज़रबे 30, तो 1050 स्क्वायर फुट। तो दोस्तों इसमें हमारे पास जो कॉलम का साइज़ है वो है 10 इंच ज़रबे 10 इंच का, और जो वॉल साइज़ है 5 इंच का। इस तरह हमने आपको बताया था कि हम दरवाज़ों का भी साइज़ लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन डोर है तो मेन डोर का जो साइज़ है हमारे पास 6 फुट ज़रबे 7 फुट का। इस तरह डी के नाम से भी जितने भी दरवाजे हैं हमारे पास, तो उनका जो साइज़ होगा वो है 3 फुट 6 इंच ज़रबे 7 फुट का। और इस तरह D1 का जो दरवाज़ा है उसका जो हमारे पास साइज़ है वो है 3 फुट ज़रबे 7 फुट का। और D2 का जो साइज़ है, D2 के हमारे पास 3 दरवाजे हैं, तो तीनों दरवाज़ों का साइज़ 2 फुट 6 इंच ज़रबे 7 फुट का। और विंडोज़ का साइज़ 6 फुट ज़रबे 4 फुट का। और वेंटिलेटर का साइज़ वो है 1 फुट ज़रबे 2 फुट का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो पर समझ आई होगी। तो दोस्तों आप हमें लाजमी कमेंट्स करें कि आपको इससे जो है ना क्या जो है ना आपको कौन सा आइडिया मिला और आप जो है ना इस पर क्या समझे। तो दोस्तों अगर आप इसमें कोई चेंजिंग भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।